यहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना और साथ ही साथ में इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको लिखें तो उनके रूल क्या है, नियम क्या है, या फिर कोई टिप्स और ट्रिक्स है किस तरीके से याद रखा जाए कि कौन से जो भी साउंड आ रहा है उस स्पेलिंग में तो कौन सा लेटर वहाँ पर लिखा जाए, कौन सा कंबाइंड लेटर लिखा जाए, कौन सा वाउल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर लिखा जाए। तो इससे पहले मैंने जो है सारे वाउल लेटर्स के कॉम्बिनेशन का साउंड बताया था। जैसे कि इस वाले वीडियो में मैंने जितने भी साउंड्स होते हैं वाउल लेटर्स के 42 साउंड्स होते हैं, लेकिन 75 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बताया था ओनली वाउल लेटर्स का। सिर्फ जो स्वर है उन्हीं लेटर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया था। जैसे कि कॉम्बिनेशन को लेकर अगर ए आई आ जाए, ए वाई आ जाए तो इनका साउंड क्या रहता है, इन सभी का साउंड मैंने जो प्रीवियस क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें कंप्लीट डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया था। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप साउंड क्लियर कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टिप्स है या ट्रिक है या कौन से नियम है इंग्लिश के, जिससे हमको साउंड में जो भी साउंड आ रहा है उसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है, इंग्लिश के वर्ड्स जब लिखे उसकी करेक्ट स्पेलिंग हम लिख पाएँ। तो क्या तरीका है वो आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आप इनके साउंड ज़रूर सीख ले, इन लेटर्स के, इन वाउल लेटर्स के। तो आज यहाँ पर जो भी साउंड था ना उनके नियम यहाँ पर हम जानेंगे कि किस नियम के आधार पर हम जो है कौन सी स्पेलिंग लिखें। तो यहाँ पर भी वाउल लेटर्स में ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वाउल यानी स्वरों का जो उच्चारण होता है, इंग्लिश में जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको प्रोनाउंस करने में, उनको लिखने में परेशानी रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से कि एडवांस स्पेलिंग फॉर लॉन्ग ए, यानी कि जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो लॉन्ग ए साउंड आता है तो उसको लिखते वक्त कुछ मिस्टेक्स होती है। जैसे ई ए का साउंड ए या ई आई हो जाए या ई वाई, ई आई जी एच, या फिर ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ई टी का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसमें तो बहुत रेयर स्पेलिंग होती है, इसको ना भी करेंगे तो चलेगा। बहुत रेयर स्पेलिंग होती है जो ज़्यादा काम में नहीं आती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लेटर्स है इनका कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन को हम पहले देखेंगे। ये सभी जो है लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी ए का उच्चारण लंबा, लॉन्ग ए साउंड। अब कैसे देखते हैं यहाँ से। लॉन्ग ए साउंड की जो है 9 स्पेलिंग्स जिनमें ई ए जो ये वाउल है ई ए वो लिखते हैं। मतलब सबसे पहले ई ए का साउंड देखें, ई ए का साउंड यहाँ पर तो हम लॉन्ग ए साउंड जिन स्पेलिंग्स में प्रोड्यूस हो रहा है, आ रहा है लॉन्ग ए का साउंड, वो देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने इससे जो पिछली क्लास थी उसमें ई ए के साउंड, ई ए का जो साउंड है वो बताया था, यानी किस किस तरीके से किया जाता है। मतलब एक ही साउंड नहीं रहता। जैसे लॉन्ग ई के रूप में ई ए को प्रोनाउंस किया जाता है, यानी ई ए को ई पढ़ा जाता है। और शॉर्ट ए के रूप में पढ़ा जाता है, शॉर्ट यानी छोटा उच्चारण। लॉन्ग ए के रूप में पढ़ा जाता है। लॉन्ग अ का साउंड ये देता है कौन, ई ए। तो ई ए के बहुत सारे उच्चारण हैं, बहुत सारे तो कितने, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है बड़ी ई के रूप में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, किसको, ई को। लेकिन आज वाली क्लास में हम ई ए को ए के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ई ए का साउंड ए के रूप में, लॉन्ग ए के रूप में आता है, तो हम कैसे पहचानें। तो यहाँ पर सिलेक्टेड स्पेलिंग्स ही है, कितनी, 9 स्पेलिंग्स, उनको देख लेंगे जहाँ पर ई ए का साउंड ए बनकर निकलता है। अब यहाँ पर पहले देख लें कि टी, ये तो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार देख लें कि टी यहाँ पर ई ए का साउंड बड़ी के रूप में, सी, ईयर, ईगल, इन स्पेलिंग्स में बड़ी ई के रूप में ई ए का साउंड आ रहा है। फिर हेड ए के रूप में, ब्रेड ए के रूप में, बेयर ए के रूप में। फिर देखेंगे ए के रूप में यहाँ पर स्टेक, ब्रेक, ग्रेट। फिर अर्थ, अर्ली, पर्ल, यानी अ के रूप में लॉन्ग उच्चारण, लर्न, इस तरीके से। ये सारे में ई ए लिखा हुआ आ रहा है स्पेलिंग में, लेकिन साउंड अलग अलग आ रहा है, इनका उच्चारण अलग अलग रह रहा है। तो आज तो हम लॉन्ग ए साउंड को देखेंगे। लॉन्ग ए साउंड में ये वाली स्पेलिंग्स आ जाएगी। और जैसे मैंने बता दिया कि 9 ही स्पेलिंग है जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर
ए का साउंड ई ए के लिए आता है। यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में ये ई ए है, ए बोले या लॉन्ग ए, इस तरीके से भी हिंदी में लिख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी अर्थ भी रहेगा जो 9 स्पेलिंग्स होगी। सबसे पहले देखेंगे स्टेक करके है, स्टेक यानी ई ए को ए के रूप में प्रोनाउंस किया, स्टेक। एस टी का उच्चारण आप नोट कर सकते हैं, हमेशा एस टी को स्ट पढ़ा जाता है, और बी आर को भी नोट कर सकते हैं, बी आर को ब्र पढ़ा जाता है। तो ब्रेक, ब्रेक यानी ई ए का साउंड ए के रूप में, और वो भी कैसा, लॉन्ग ए के रूप में। यहाँ पर हिंदी अर्थ भी दे रखा है। फिर आगे देखेंगे जी आर, जैसे बी आर को ब्र पढ़ा जाता है वैसे ही जी आर को ग्र पढ़ा जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ग्रेट करके पढ़ा जाएगा। ग्रेट यानी ई ए का उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में। ग्रेट का मतलब बहुत बड़ा भी होता है और महान होता है, उसको भी ग्रेट बोला जाता है। फिर देखेंगे इसको हम टेयर करके प्रोनाउंस करेंगे, टीयर करके भी प्रोनाउंस हो जाता है और टेयर करके भी इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर टेयर करना आंसू, तो आंसू के रूप में आपने मोस्टली टीयर सुना होगा, टीयर यानी आंसू, और टेयर करके दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। और फाड़ना, जैसे पेजेस फाड़ देना, टेयर कर देना या टीयर कर देना। फिर यहाँ पर देखेंगे बेर या बेयर, बेयर या बेर, तो यहाँ पर भालू, बेर का मतलब होता है भालू, बेयर या बेर। तो ई ए में लॉन्ग ए का उच्चारण हो रहा है। अब ये भी देखेंगे पेयर या पैर, पेयर या पैर, तो नाशपाती जो फ्रूट है उसको पेयर बोलते हैं। फिर देखेंगे वेर या वेयर, वेर या वेयर, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो ई ए है इसका उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में हो रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में। पहनना, वेयर करना, कपड़े पहनना। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आर भी लगा हुआ है, SWEAR, स्वेर या स्वेर, कसम खाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेर। और ये है ये, ए, ई ए लॉन्ग ए के रूप में, तो इसका मतलब यस होता है, हाँ के लिए ये भी लिखा जाता है। तो 9 स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर ई ए का उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में होता है। तो आप याद रख सकते हैं इन स्पेलिंग्स को, 9 स्पेलिंग्स में ई ए का उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में हो रहा है। कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पर जो है रूल भी नहीं लगता है, कोई ट्रिक भी नहीं लगती है, उनको वैसे के वैसे ही याद रखना पड़ता है उन स्पेलिंग्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए है, लॉन्ग ए के रूप में ए का साउंड आए, सिंगल अगर ए आ जाए, जैसे कि ये स्पेलिंग्स है, इन सभी में सिंगल ए है और ये जो ए साउंड दे रहा है ये लॉन्ग ए के रूप में ही प्रोनाउंस हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ स्पेलिंग्स होगी जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है, जैसे कि ये है स्पेलिंग डेटा। क्या है? डेटा। ए का उच्चारण लॉन्ग ए, लंबा ए का उच्चारण हो रहा है इस ए के लिए। अब कैसे पता चलेगा? डेटा। अगर हम इस स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रेक करेंगे, 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले जैसे डेटा, तो यहाँ पर ये जो पहला टुकड़ा है इस स्पेलिंग का डे, यहाँ पर ये ए है, इसका लंबा उच्चारण। सेम ऐसे ही रेडियो है, पहले रे और फिर डियो, तो रे ए, इस ए का उच्चारण लंबा है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। फिर देखेंगे स्टेडियम। क्या है? स्टेडियम। तो ये ए लॉन्ग ए के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, पहले स्टे और फिर डियम, स्टेडियम। तो ब्रेक किया इस स्पेलिंग को, तो ये ए है, यानी इस स्पेलिंग, ये इसको ब्रेक करने के बाद, बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करने के बाद जो ये पहली वाली स्पेलिंग है, इसमें लास्ट में जो ए आ रहा है, इन सभी में इस ए का उच्चारण लंबे यानी लॉन्ग ए के रूप में होता है, लंबा उच्चारण रहता है ए का। तो ये एक यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से लिखते वक्त भी, और इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स पढ़े या लिखे दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। सेम ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर शकी करके नहीं पढ़ेंगे, इसको शेकी पढ़ेंगे। ए का उच्चारण लॉन्ग ए, तो शे और फिर की, तो ब्रेक किया तो पहले शे, तो ये वाला ए है पहली वाली स्पेलिंग में, लास्ट में जो ए आ रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे पे, पी ए, पे और पर, तो ये पे आ रहा है, यानी ये जो ए है इसका उच्चारण लॉन्ग ए के रूप में हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में। दूसरा देखेंगे कि लॉन्ग ए साउंड एंड ऑफ द सिलेबल, यही चीज़ मैंने बताई है कि एंड ऑफ द सिलेबल, यानी जब इस स्पेलिंग को डिवाइड करेंगे तो एंड, यानी ये जो पहला पार्ट है स्पेलिंग का,
दो पार्ट्स बन गए, तो पहले पार्ट्स में एंड में जो ए आ रहा है उसका लॉन्ग उच्चारण होगा, लंबा उच्चारण होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ई आई जिसमें लॉन्ग ए साउंड आता है, यानी ई आई का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इसमें भी जो है लॉन्ग ए साउंड आता है। जैसे यहाँ पर कुछ रेयर स्पेलिंग ही है, फ्यू स्पेलिंग्स ही ऐसी है जहाँ पर ई आई आता है, तो ऐसे ही आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि वेन है तो इसको वीन करके नहीं पढ़ेंगे कि ई आई है, इसको ई आई को ई भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर इसको वेन पढ़ेंगे। वेन यानी कि नस, तो यहाँ पर हिंदी में मीन भी दे रखा है। अब ये रीन नहीं है, रेन है। क्या है? रेन है। अब यहाँ पर देखेंगे रेन नो, ये जो जी है ना ये साइलेंट है, रेन हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर रेन मतलब शासन करना, शासन करना, रेन। तो यहाँ पर भी ई आई को लॉन्ग ए के रूप में पढ़ेंगे। देयर है, देयर या देयर, तो यहाँ पर भी ए के रूप में ई आई को पढ़ा जा रहा है, उनका। ठीक है। और हेयर, हेयर या हेयर, हेयर, तो वारिस जो होता है उसको हेयर या हेयर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक हेयर ये आता है HAIR, तो ये तो हेयर मतलब बाल जो होते हैं, सर के बाल, और ये हेयर मतलब वारिस। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग है। हेयर यानी ए आई को भी ए के रूप में पढ़ते हैं और ई आई को भी पढ़ते हैं, तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ फ्यू स्पेलिंग्स ही होती है जहाँ पर ई आई को लॉन्ग ए के रूप में यानी बड़े ए के रूप में पढ़ा जाता है। फिर देखेंगे बेज। क्या है? बेज गहरा पीला रंग जो होता है उसको बेज, तो यहाँ पर भी बीज नहीं पढ़ेंगे, इसको बैज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैज। और ये जो GE है, GE का उच्चारण यहाँ पर ज हो रहा है, कहें तो जी का उच्चारण ज हो रहा है क्योंकि ई तो लास्ट में साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर ई आई को, कुछ कम ही स्पेलिंग्स है यानी फ्यू स्पेलिंग्स है, तो इनको आप याद कर सकते हैं। ई आई को लॉन्ग ए के रूप में पढ़ा जा रहा है। आगे देखेंगे तो ई वाई का उच्चारण भी लॉन्ग ए, ई वाई से भी लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ग्र, GR जो है, GR को आप ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि GR को ग्र पढ़ा जाता है और ई वाई को ए पढ़ा जाएगा, लास्ट में आ रहा है। जैसे यहाँ पर सभी स्पेलिंग्स में देखेंगे तो ई वाई सभी स्पेलिंग्स के लास्ट में आ रहा है। तो ग्रे, क्या है? ग्रे, ग्रे का मतलब सलेटी कलर जो होता है, ग्रे। फिर आगे देखेंगे तो एच को ह पढ़ेंगे, यानी एच जो है कॉन्सोनेंट, इसका साउंड आपको क्लियर होना चाहिए कि ह पढ़ा जाता है, और ई वाई को ए, तो हे यानी अरे का जो साउंड करते हैं, हे, तो अरे। PR को प्र पढ़ेंगे और ए प्रे हो गया, शिकार करना। और ये है दे, वे, यानी कि कहने का मतलब है जब लास्ट में यहाँ पर ई वाई आ रहा है तो यहाँ पर ई वाई को लॉन्ग ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, वे, मट्ठा या छाछ। फिर देखेंगे ओबे। क्या है? ओबे, ओबे आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना। और यहाँ पर है सर्वे, तो लास्ट में ई वाई है, सभी में लास्ट में ई वाई है, सर्वे करना, निरीक्षण करना। तो ई वाई को लॉन्ग ए के रूप में पढ़ा जाता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस होता है, लॉन्ग ए साउंड आता है। जैसे ई वाई साथ में आ जाता है तो भी ए का साउंड निकल कर आता है, ई आई आता है तो वहाँ पर भी ए का साउंड यानी लॉन्ग ए का साउंड निकल कर आता है। तो ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी कुछ एक जो ट्रिक बताई है उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे EIGH, ये भी जो है लॉन्ग ए के रूप में, यानी ये जो ए है ना इसके रूप में प्रोड्यूस होता है, इसका साउंड भी EIGH, यानी ऐसा हम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर तो ये कुछ स्पेलिंग है, जैसे 8 है, यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर ने है, वेट है। तो यहाँ पर देखेंगे EIGH, ए और टी का ट हो गया, ए और TY को टी पढ़ दिया, TY को, N को न, और EIGH को ए, ने हो गया, W को व, और A और T को ट, वेट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन से स्पेलिंग्स मिल जाएगी जिनका इस्तेमाल अक्सर होता है, तो उन्हीं को आपको याद रखना है, जैसे कि ये स्पेलिंग्स दे रखी है। तो यहाँ पर भी EIGH का साउंड लॉन्ग ए के रूप में इन स्पेलिंग्स में निकल कर आ रहा है।
फिर आगे देखेंगे ये ए ई का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर ए आएगा और ये बीच में ब्लैंक है, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाएगा यानी कि व्यंजन वाला, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वाउल लेटर्स को छोड़कर, तो लॉन्ग ए साउंड निकल कर आता है। यहाँ पर कोई भी वाउल लेटर हो सकता है, जैसे इन सभी में ए है, ए की जगह ई भी हो सकता है, आई ओ यू, वो सभी लॉन्ग साउंड ही प्रोड्यूस करेंगे अपना अपना जो जिसका है, यानी लॉन्ग उच्चारण, लंबा उच्चारण ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे बेक, मेक, टेक, लेक। अब यहाँ पर के जो है, ई से पहले के है और लास्ट में ई है, ये जो के है इससे पहले ए आ रहा है, सभी में ए की जगह और भी दूसरा वाउल लेटर हो सकता है, तो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए का साउंड लंबा, यानी ए का साउंड लॉन्ग हो रहा है, लंबा उच्चारण रह रहा है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, नेम, फेम, गेम। तो इस तरीके से आप चाहें तो ए एम ई, ए एम ई, ए एम ई, इस तरीके से भी जब पढ़ने की प्रैक्टिस करें तो इस कॉम्बिनेशन को भी याद रख सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। फिर देखेंगे ए के ई वाली स्पेलिंग्स का जो है कॉम्बिनेशन, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक तरीका ये भी रहता है। और यहाँ पर रूल मैंने बता दिया है कि ए का साउंड लॉन्ग क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट लेटर आएगा और फिर ई आएगा, ए की जगह दूसरा भी वाउल लेटर हो सकता है, वो भी लॉन्ग साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। अब आगे देखेंगे साउंड आई, साउंड जो है आई का आएगा और लिखेंगे हम वाई, साउंड आई का आएगा, लिखेंगे हम वाई। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी ने आपको अगर माई की स्पेलिंग लिखाई, अगर आप बिगनर हैं तो एम आई माई ऐसे भी लिख देंगे कि आई माई बोल रहे हैं तो माई, लास्ट में ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यानी आई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आई निकल कर आ रहा है, तो आई के लिए आप आई लिख दें, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं, जब लास्ट में आई का साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम आई नहीं लिखेंगे, हम लेटर आई यानी कि वाउ लेटर आई नहीं लिखेंगे, हम वाई को लिखेंगे, लास्ट में एंडिंग में हम आई नहीं लिखेंगे। जैसे कि आपको स्पेलिंग लिखवाई माई की, तो आप एम आई माई नहीं लिखेंगे, एम वाई माई लिखेंगे। स्पेलिंग लिखवाई कि बाय, तो बी आई बाय नहीं लिखेंगे, बी वाई बाय लिखेंगे। शाय, शाय का मतलब शर्माना, तो यहाँ पर एस एच आई शाय ऐसे करके लिख दिया। तो आई से हम एंडिंग नहीं करेंगे, हम आई के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे। वाई जो होता है वो कॉन्सोनेंट में भी आता है, स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। तो यहाँ पर शाय हमने इस तरीके से लिखा। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे क्राई की स्पेलिंग बोली, क्राई का मतलब रोना, तो सी आर आई नहीं लिखेंगे, यानी आई से हम एंडिंग, आई का साउंड आ रहा है तो हम लास्ट में आई की जगह वाई को हम लिखेंगे। और फ्राई, मैंने बोला फ्राई, तो एफ आर आई आपने ऐसे लिखा तो नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, आई नहीं लिखेंगे हम लास्ट में, हम लिखेंगे एफ आर वाई। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेलिंग के लास्ट में आई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आई का साउंड आ रहा है, तो हम आई नहीं लिखेंगे, हम आई की जगह वाई लिखेंगे, आई से हम स्पेलिंग की एंडिंग नहीं करेंगे। फिर आगे देखें, विदाउट रूल कुछ ट्रिक है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। जैसे ए आई और ए वाई, ए इन दोनों का साउंड, जैसे ए आई और ए वाई दोनों आएंगे, तो इन दोनों आएंगे मीन्स कि दोनों का साउंड ए रहता है। ए आई को बदलकर आप ए वाई लिखना, अगर आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कैसे, अब यहाँ पर आप कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे, जैसे कि रेन का लिखा आपने रेन, ट्रेन, प्लेन, हेल, यानी ए आई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। अगर यहाँ पर स्पेलिंग ए हो रहा है ना ए आई का, अगर बोला कि रे की स्पेलिंग लिखनी है, रे का मतलब सूर्य की जो किरणें होती है वो। अब यहाँ पर रे की अगर आपने सोचा कि ए आई का मतलब ए होता है, यानी साउंड ए होता है, ए आई का जो है, ए आई को हम पढ़ेंगे ए, तो स्पेलिंग भी ए आई लिखेंगे, तो आपने लिखा रे। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में आपको याद रखना है। जैसे रे का रेन, यहाँ पर मतलब ये जो ए आई है और ए वाई है, इन दोनों की स्पेलिंग्स को साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है,
तो यहाँ पर इसका कोई रूल अलग से नहीं मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू होगा। और यहाँ पर ट्रिक मैंने बताई है, जैसे अगर आपको स्पेलिंग लिखनी है रे की, ए आई का उच्चारण ए होता है तो आपने लिखा आर ए आई रे, नहीं। जैसे अभी शुरुआत में हमने देखा, जैसे माय, मैंने बोला माय लिखना है तो आई से हम एंडिंग नहीं करते हैं स्पेलिंग की, तो यहाँ पर भी हमने ए आई यानी आई से हम एंडिंग नहीं करेंगे, आई की जगह हम इस आई को रिप्लेस कर देंगे वाई से, तो रे, ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। फिर हमने बोला कि ट्रे की स्पेलिंग लिखनी है तो टी आर फिर ए आई ए ऐसे करके लिखा, तो हम आई को रिप्लेस करके यानी आई से हम स्पेलिंग की एंडिंग नहीं करते हैं तो वाई लिख देंगे तो ट्रे, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी टी आर ए वाई ए, ट्रे। फिर लिखा प्ले। अब इसी तरीके से अगर आपको ये जो रूल है या ये जो ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ नहीं पता है तो आप लिखेंगे प्ले, पी एल, प्ल के लिए पी एल और ए आई ए जैसे बताया। लेकिन मैंने ये भी बताया कि हम ए आई यानी आई से हम स्पेलिंग की एंडिंग नहीं करेंगे, हम वाई से करेंगे, तो ए के बाद में हम आई को रिमूव कर कर वाई लिख देंगे तो हमें करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी प्ले की। फिर सेम ऐसे ही है तो एच ए आई लिखा, गलत हो जाएगी, एच ए वाई, हम आई से एंडिंग नहीं करेंगे, हम वाई लिखेंगे। सेम ऐसे ही प्ले की बता दी, प्ले हो गया। क्ले में भी ऐसे करना है, डे में भी हम सी एल ए आई क्ले नहीं लिखेंगे, डी ए आई डे नहीं लिखेंगे, सी एल ए वाई डी ए वाई मतलब डी ए वाई। सीधी सी बात है कि हम आई से स्पेलिंग की एंडिंग नहीं कर कर वाई लिख देते हैं, तो ये टिप जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखेंगे तो आई ई और आई जी एच इन दोनों को ही आई करके पढ़ते हैं। 4 स्पेलिंग्स है आई ई की, तो ये आप ऐसे ही याद कर ले। जैसे कि टाई, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर मैंने बोला कि टाई की स्पेलिंग लिखो तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है टाई तो आप ऐसे लिखेंगे टी आई टाई। मैंने बोला पाई की लिखे तो पी आई पाई लिखेंगे, डाई की लिखे तो डी आई डाई लिखेंगे। और इससे पहले मैंने बताया है कि जब भी हम कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं, जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं उनको लिख रहे हैं, जैसे टाई की लिखी पाई डाई, तो यहाँ पर हम आई से एंडिंग नहीं करेंगे, हम आई से एंडिंग नहीं करेंगे, हम ई लिखेंगे, आई ई, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है तो आई ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 4 ही स्पेलिंग है, इजी है, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चौथी स्पेलिंग यहाँ पर है लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना। फिर आगे है आई यानी आई जी एच को भी आई पढ़ा अभी बोला, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई, साई और थाई, यहाँ पर एच एस और टी एच इनका उच्चारण आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि एच को ह और एस को स, टी एच को थ या द पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम थाई थ पढ़ रहे हैं। और आई जी एच है, इन तीनों में ही यहाँ पर आई जी एच को आई पढ़ा, तो इस तरीके से इनको आपको याद रख लेना। फिर देखेंगे तो आई जी एच को हाई पढ़ेंगे यहाँ पर भी। इससे पहले तो एंड में था यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमें और भी कोई लेटर लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। और मोस्टली क्या आ रहा है लेटर टी, क्या आ रहा है टी, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आई जी एच और लास्ट में टी आएगा तो आई और ट लगा दें आइट करके, जैसे टी को ट, आइट आई जी एच टी, सब में आई जी एच टी है तो आइट करके इसको आप प्रोनाउंस कर दें या लिख दें, जैसे भी याद कर सकते हैं। और पहला वाला लेटर है, जैसे टी को ट पढ़ा तो टाइट, एल यानी ल, लाइट, एफ को फ, फाइट, आर को र और राइट, एन को न और नाइट, एम को म और माइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आई जी एच टी आइट करके आप याद कर सकते हैं, पढ़ने के लिए भी और स्पेलिंग को लिखने के लिए भी। फिर आगे देखेंगे तो आई टू कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो लॉन्ग आई साउंड प्रोनाउंस होगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में सभी में देखा जा रहा है कि आई जो है टू कॉन्सोनेंट से पहले, एल डी से पहले, यहाँ एन डी से पहले, ये भी एन डी है, इन एन डी से पहले, तो एन और डी क्या है, टू कॉन्सोनेंट है, दोनों ही कॉन्सोनेंट, उससे पहले आई आया है तो लॉन्ग आई यानी इसका आई साउंड प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग है आई, शॉर्ट नहीं है, ई नहीं है, आई है। तो माइल्ड, काइंड, बाइंड, फाइंड और ब्लाइंड, बी एल का उच्चारण ब्ल होता है साथ ही में। और यहाँ पर सिंगल जो कॉन्सोनेंट है इनका भी उच्चारण आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन। आगे देखेंगे कि लॉन्ग आई साउंड और भी प्रोड्यूस होता है जब हम जैसे कोई स्पेलिंग है, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे तो पहले वाले
जो पहला वाला पोर्शन रहेगा दो स्पेलिंग्स का, जैसे ये आइटम है तो यहाँ पर ईटम करके हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आइटम, पहले आई और फिर टम, तो इस आई को आई ही पढ़ेंगे। जैसे आइडिया और आइडल में भी सेम है, इनको ब्रेक किया तो शुरुआत में आई बना और फिर जो नेक्स्ट स्पेलिंग है जैसे आई फिर दिया, आई और डल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा जो कॉम्बिनेशन रहेगा यानी स्पेलिंग को ब्रेक की, तो वहाँ पर भी ये सभी वाउल लेटर में ये आपको नियम याद रखना है, सभी में, ए में भी ई आई ओ यू, ए का हमने अभी देखा था। दूसरा यहाँ पर एक और है रूल, यानी जैसे साइड और राइड, यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई रह रहा है, यानी आई आ जाएगा और फिर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट रहेगा और लास्ट में ई, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण जो है आई रहेगा। लॉन्ग आई साउंड का उच्चारण यहाँ पर मैंने बताया, तो इसी तरीके से स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि किस तरीके से स्पेलिंग को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर तो तरीका बताया है, जैसे कि कई बार कंफ्यूज होते हैं कि प्ले में हम PLAY क्यों लिखेंगे, प्ले PLAI क्यों नहीं लिखते। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने इस क्लास में बताया है। तो इन रूल को, इन टिप्स को, ट्रिक को याद रखकर स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा जब ही सीखेंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश रीडिंग या स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली प्रोनाउंसिएशन की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में।